लोग 3 A's पे काम कर रहे हैं. फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकेंड इज एक्सेप्टेंस, उन्हें एक्सेप्ट भी होना चाहिए चीज़ें, जल्दी नहीं होगा लेकिन होगा. थर्ड इज एक्सेस, उनको वो सर्विसेज और वो इजीली एक्सेस होनी चाहिए. मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश पूरी है कि हमारे जो कस्टमर्स हो या जो भी हमारी सर्विसेज ले उनको वो इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि उनको इतनी परेशानी ना हो. क्योंकि आज भी एक सैनिटरी पैड मांगने के लिए भी लेडी शर्माती है बहुत जगह. तो हम लोग वो भी कर रहे हैं कि हम उनको डोर स्टेप डिलीवरी दे सकें सब्सक्रिप्शन. Hello and welcome back to PSP Bold and Fear podcast. And today we are in conversation with Rohat Chauhan and Prabhjot Chauhan. They are the founders of Oetry, and नया startup है, and they are into women's health and hygiene. So they are dealing with solving a very critical issue, which is women's menstrual cycle and जो whole process है. So as coming from हम लोग Tier 1 में क्या कहते हैं मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, सो वी थिंक कि यार ये प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करती नहीं है, दिस इज सो कॉमन. सो मुझे जानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू फीलिंग? आई नो दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट यू आर डूइंग. थैंक्स फॉर चूजिंग अस, एंड हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसे टॉपिक पे हमें बुलाया है बात करने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल फीमेल्स का टॉपिक होता है, मेंस जनरली बात करते नहीं है. हाँ, सो वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दैट. आई फील द प्रिविलेज कि यार चूज भी इसलिए किया था ना, क्योंकि देखो वुमेन्स प्रॉब्लम है एंड 2 गाइज आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम. तो मुझे जानना है कि वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट जो होता है वो कैसे हो रहा है, बिकॉज हम लोग की आदत हो चुकी है, हम लोग Tier 1 सिटीज़ में रहते हैं, यू गाइज आर लिविंग इन द Tier 2 सिटीज़, एंड वहाँ के प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एंड यू आर गोइंग ऑन टू द ग्राउंड और आप चीज़ें देख रहे हो, प्लस आपने पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट डेवलप किया है. सो विल गो इन टू दैट लिटिल बिट लेटर. सो फर्स्ट हम मुझे जानना है कि यार कमिंग फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही, पहली बात कि इंस्पिरेशन किधर से आया कि ये मुझे ये काम करना चाहिए, ये प्रॉब्लम कहाँ से थी? देखिए, ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम से, जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि ड्यू टू कोविड जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका सप्लाई में दिक्कत आ रही है. ओके. कि लोगों को पहुंच नहीं पा रहे हैं. सो फिर मैंने जैसे रिसर्च किया, देन मुझे पता चला अरे ये तो बहुत बड़ा मार्केट है. फिर और डीप डाउन रिसर्च किया तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड टू इट, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो एक फीमेल के हेल्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें बताती है हमें. इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पीरियड, जस्ट नॉट अ पीरियड. वो उसके हेल्थ में बहुत सारा रोल प्ले करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस लेवल टू एवरीथिंग. सो यहाँ से फिर बचपन से हम सुनते आ रहे, मेरी मदर को भी कभी प्रॉब्लम होती थी, अरे ये तो लेडीज का प्रॉब्लम है, तो हमें वो ये कहकर टाल देती थी. और हम भी उसे सच बोलो बीइंग अ मैन, हम उसे इतना सीरियसली लेते भी नहीं थे. ठीक है, वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन वो इतने एक्सट्रीम तक जब पहुंच जाती है प्रॉब्लम, अभी हमें तो लगता है यार ऑपरेशन है तो बड़ी चीज हो रही है कुछ तो भी, तब हमें वो सब चीजें पता चलती है, फिर हमें लगता है यार कार पहले से केयर की होती कि हम कुछ कर सकते थे जो हेल्प होगा ताकि इनको ये प्रॉब्लम फेस ना करे. सो दिस वाज माय इंस्पिरेशन. मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरी इंस्पिरेशन है इस चीज़ के लिए. दैट इज सो नाइस, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि ये अभी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है कि ये वुमेन्स इशू है, तुम रहने दो. हम लोग कहीं ना कहीं एज अ वुमेन प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, बट हम लोग सामने वाले कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर मुंह बंद करा दिया जाता है कि नहीं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज समथिंग वेरी, मैं चेंज बोलूंगी कि दिस इज अ वेरी बिग चेंज. आई एम सीइंग 2 guys सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टॉकिंग अबाउट द इश्यूज व्हिच आई एज अ वुमन फेसिंग. सो दैट इज सो नाइस. तो मुझे जानना है कि जब आपने पूरी जर्नी स्टार्ट करी, विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू फेल्ट कि यार ये तो पता होनी चाहिए और ये पता है नहीं, क्योंकि होता क्या है कि एज अगर मैं बोलूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं Tier 1 सिटीज़ में रहते हैं, सो दे स्टिल नो कि भैया प्रॉब्लम्स हैं क्या, वुमेन साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या फेजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन बाकी के पास तो नॉलेज भी नहीं है. तो मुझे जानना है कि इट वॉज अ लर्निंग कर्व फॉर यू ऑल्सो कि आपको भी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, दिक्कतें समझनी पड़ेगी, कब आ रही क्या आ रही. तो मुझे अब बताओ. तो इसकी शुरुआत मैंने की, ठीक है, सैनिटरी पैड से. सो लेकिन पहले तो मुझे काफ़ी चीज़ें जाननी पड़ी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या, पीरियड क्या होता है. फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि अच्छा ये होता है. फिर पता चला कि इससे रिलेटेड तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, सिर्फ सैनिटरी पैड यूज़ करना ही एक ये नहीं है, वो तो एक पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का. वो तो बस वो है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ हो रहा है, वो एक प्रोडक्ट है. बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि ओके एंडोमेट्रियोसिस है, क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है. सिस्ट क्या होता है.
फिर जब रिसर्च किया तो पता चला ओके माय मॉम जो बातें करती थी वो ये प्रॉब्लम थी। सो क्या ये हम कंट्रोल कर सकते हैं? फिर पता चला हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होता है? तो ये सब प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। आप पहले से ख्याल रखोगे, या जब आपको इनिशियल स्टेज पे सिम्टम्स दिख रहे तो आप केयर करो। हमारे यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, जो लेडीज होती है और गर्ल्स होती है ना, वो परिवार में सबका ख्याल रखती है, लेकिन खुद के हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देती। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन्होंने, वो अपना भी ख्याल रखे। तो वहाँ से सब चीज़ें मैंने रिसर्च की, फिर पता चला कि अरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिर प्रोडक्ट तो मैंने शुरू किया, फिर हमने सर्विसेज भी बनाए उस चीज़ के लिए, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसे सब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। दिस इज हाउ आई बिल्ट माय स्टार्टअप, स्टार्टेड माय वेंचर। आई लव द आइडिया। हम लोग एक क्या कहते हैं इन्वेस्टर मीटिंग बोलूँ, दैट इज द राइट टर्म, राइट? हाँ, कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टर मीटिंग में हम मिले थे एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग कि यार दो बंदे मुझसे बात कर रहे हैं मेरी प्रॉब्लम्स को लेके। दैट वाज लाइक कि यार इस मुद्दे पे तो बात होनी चाहिए। रिसेंटली यू शेयर अ वेरी आई डोंट नो मतलब आई ओपनिंग सिनेरियो जहाँ पे आपने यू शेयर कि यू हैड दिस एक्सपीरियंस जहाँ पे आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, और बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो प्लीज गो एंड टेल अस कि वो क्या था। देखिए, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा अवेयरनेस के बारे में। जब मैं स्टार्ट करने का सोच रहा था ना, तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को मेरी मदर ने बोला था कि लड़का रह के क्यों ये चीज़ है। हाँ। सो मतलब मॉम मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इसकी नीड भी है, बहुत बड़ी नीड है, किसी ना किसी को तो करना ही चाहिए। छोटे से क्यों शुरुआत नहीं होती, लेकिन लेने चाहिए। सोसाइटी क्या बोलेगी, ये भी क्वेश्चंस मुझे काफी है। सामने वाला क्या बोलेगा, क्या करता है आपका लड़का, पैड बेचता है, तो मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें? आज अक्षय कुमार फिल्में कर रहा है पैडमैन जैसी, तो हम तो क्या चीज है। तो लेकिन ये स्टेप उठाना भी जरूरी है। फिर जैसे जैसे हमने ये बिल्ड किया, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए टायर 2 सिटीज के गाँव में। लेकिन वहाँ कैसा हुआ, आप लड़के हो तो आप उस खुद प्रोग्राम में जा नहीं सकते, जबकि अरेंज हम ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम भी आप ही सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करना है। हो। क्यों? क्योंकि वहाँ की लड़कियां सर कंफर्टेबल नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रीजन बीइंग कि आप सिर्फ मेल हो, इसलिए। सो अभी भी वहाँ पे इतना ओपन अप हुआ नहीं। और आप भी जानते हो कि आज भी 75% इंडिया वहाँ पे रहता है, रूरल इंडिया में, जो कि इतना अनटैप्ड मार्केट है। उनकी कौन सहायता करेगा? किसी को ना किसी को तो शुरुआत करनी है। मेरे लिए तो पुणे बॉम्बे में जहाँ पे लोग अवेयर है, मेरा प्रोडक्ट बेच के अमीर होना बहुत ईजी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें उन्हें भी तो देखना है, तभी तो नेशन आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मोटिव है कि ये सब चीजें, प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। जब हम कूद ही गए अभी तो इस फील्ड में, तो ये सब तो आते रहेगा। और वो मजा ही नहीं है ना जब तक अप डाउन ना हो। हाँ, ट्रू। नो, दैट इज इंटरेस्टिंग कि यार चैलेंजेस हैं, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेके आ जाओ, बट क्रिएटिंग का अवेयरनेस बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सामने वाला एक्सेप्ट करे इसको लेके। और मैंने आपका पिच डेक देखा है, जो आज ही मैंने देखा है। दैट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग कि आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स मेंशन किए वहाँ पे व्हेन इट कम्स टू द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस हो गया, उसके बाद स्ट्रेस हो गया, देन हार्मोन्स के जो चैलेंजेस आते हैं। हाउ डिड यू कम अप विद दिस होल आइडिया, मतलब धीरे धीरे करके? और दिस वाज अ वन गो वाला, क्योंकि एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी न्यू है, आपको भी चैनलाइज करनी पड़ेगी, एंड सेकेंडली फिर इसको न्यूट्रलाइज करके आपको जनता तक पहुंचानी है, जिनको स्टिल दे आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। मतलब अभी भी जेंडर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो हाउ डिड यू गेट द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग, और फिर कैसे आपने वो जर्नी ली? तो हमने एक रैपिड पीरियड टेस्ट बनाया, जैसे आप जानते हैं। दिक्कत ये होती है, टायर 2 टायर 3 सिटीज में मोस्टली हॉस्पिटल्स में मेल डॉक्टर्स होते हैं। हाँ। तो वहाँ पे जो लेडीज है हॉस्पिटल तो चली जाती है, बट वो डॉक्टर के साथ भी इतनी ओपन नहीं होती है कि उन्हें क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर हैज टू जज कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमें फीडबैक जो मिले डॉक्टर से, तो उनका कहना ये, सर वो कुछ बोलेंगे तो हम डायग्नोस करें, अब वो बताएंगी ही नहीं प्रॉब्लम, तो हम क्या ट्रीटमेंट दें। तो लेडीज प्लस हॉस्पिटल गई है, तो समाज में बात होती क्यों गई थी हॉस्पिटल, क्या होगा। तो ये सब चीजें भी हो, एक वो उनको डर भी होता है प्राइवेसी का। तो हमने क्या किया है, नॉर्मली एक पीरियड टेस्ट बनाया है जिसमें क्वेश्चंस है जो कि वो फ्री ऑफ
कॉस्ट ले सकती है। और नॉर्मली गायनेक इनिशियल स्टेज पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए वही पूछते हैं, तो उस चीज़ के लिए वो ले सकते हैं। और हम उन्हें टेंटेटिव भी बता सकते हैं कि उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ के साथ कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, एंड उनको वो एक्शन लेना चाहिए, उनको जाके इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। हमारे पास ऑनलाइन डॉक्टर्स भी है जो घर बैठे भी उनसे वो बात कर सकती है। तो इसी में कैसा होता है, जब हम डेटा लेते हैं ना, तो अभी भी ऑलमोस्ट इंडिया में 70% के लोग, उनको पता है हमें ये है, पर करना क्या है ये नहीं पता, तो वो डेटा वेस्ट हो जाता है। तो वो डेटा को हम यूज करके हम ये बता सकते हैं कि तुमको इसका ये प्रॉब्लम है, ये करना चाहिए, तो आपको हेल्थ अच्छी होगी, आपका ये क्योर हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम ये पीरियड जो टेस्ट ले रहे हैं, इसको इतना सिंप्लीफाइड किया है कि कोई भी मतलब मराठी और इंग्लिश में है, तो कोई भी उसको देगा तो उसको बेसिक आइडिया आ जाएगी कि ये प्रॉब्लम है, जाके आप डॉक्टर या गायनेक से कंसल्ट करो, आप ठीक हो जाओ। That's a really nice initiative। मतलब हमको भी नहीं पता होता कि लैंग्वेज क्या है, एंड उस पे से भी आपने हिंदी एंड इंग्लिश एंड मराठी में, राइट। सो आपने वैसे भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टारगेट महाराष्ट्र को दिया है, और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे इस चीज़ की नीड आज भी है। भले ही हमको महाराष्ट्र बहुत मॉडर्नाइज लगे बिकॉज ऑफ पुणे बॉम्बे, बट सिचुएशन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में बहुत ही अलग है, विच आई टोटली गेट इट। और कहीं ना कहीं वो आपके हार्मोनल इतना स्विच है, और वो एज के साथ होता ही रहता है। एंड सेकेंडली ये हर मंथ द पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। तो एक तो दैट पर्सन हैज टू लर्न कि उनका क्या है, क्या हो रहा है, और उनको सहायता की जरूरत है। आस्किंग फॉर हेल्प दैट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग। एंड सेकेंडली एज अ पार्टनर, एज द सपोर्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पार्टनर्स हो गए, इन टर्म्स ऑफ सिबलिंग्स हो गए, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स हो गए, ये लैंग्वेज दोनों साइड से क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है, विच यू गाइज हैव डन, एंड आई हैव सीन दैट थिंग वर्किंग। This is not on a very superficial level. You are actually doing that core work. So thank you यार, मतलब क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बट उसको सिंप्लीफाई करना है, दैट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग। तो इसी पे मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम अभी गए थे नेवासा करके गाँव है, पारनेर, वहाँ पर गए थे। हमने एक स्कूल में कंडक्ट किया टेस्ट, 3 स्कूल में कंडक्ट किया टेस्ट। तो जो उनके टीचर्स थे स्कूल वाले, वो बोलते ऐसा भी कुछ होता है कि हमको ऐसा पता पड़े, ये सर्विस हमको भी चाहिए। उनको कुछ पता ही नहीं है इसका कि ये होता है, इससे ऐसा होता है, इसका कुछ होता है। उनका कहना ये था, सर आपने हमें ये तो बता दिया कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम किसके पास जाए इसको ये ठीक करने के लिए, कौन सा हॉस्पिटल आप रेकमेंड करोगे। सो ये भी चीज है कि सर आप बता रहे हो, हम सब समझ गए, यहाँ पे स्पेंडिंग कैपेसिटी ये सब मायने नहीं रखती, दे आर रेडी टू स्पेंड। हमें लगता है कि गांव वाले क्या खर्च करेंगे, लेकिन आज गांव वाले भी काफी मॉडर्नाइज्ड हो गए, लेकिन उनको चाहिए कि सही बंदे से हमें इलाज कराना है, जो हमारी सुने ठीक से, सही डायग्नोसिस मिले, दैट इज मोर सही ट्रीटमेंट मिले। तो ये सब चीजें। और अभी आपने हार्मोन्स की बात की, तो हार्मोन्स इतना इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जितनी भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आप देख रहे हो फीमेल्स में थायराइड का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? हार्मोन के ऊपर नीचे इम्बैलेंसेस की वजह से। क्यों होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस? खाना, हमारा राइट खाना नहीं है। बहुत से लोग आज जंक फूड पे डिपेंड है, वर्किंग वुमेन्स, आप भी जानते हो, लेट नाइट स्लीप, हमारा स्लीप साइकिल बिगड़ते जा रहा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। फिर बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि अभी जो पीरियड साइकिल होता है उनका, स्टार्टिंग में उनको लो कैलोरी डाइट खानी चाहिए, बाद में हैवी कैलोरी डाइट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि और एक फन फैक्ट है, जब आप पीरियड के बाद में का जो फेज होता है, उसमें जब आप अगर ये करोगे ना, लो कैलोरी डाइट लोगे, तो एक्चुअली बॉडी ट्रिगर्स और फैट सेल्स, तो इससे मोटापा बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें लगता है कि हम खाना कम खाते हैं, आपने देखा कि लड़की एकदम से वेट गेन कर लेती है, तो वो सब चीजें हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि हाउ वी कैन कंट्रोल हार्मोन्स। अगर हार्मोन हम देखो 100% कोई भी बैलेंस नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने। और आजकल देखा है हमने पीसीओडी, पीसीओएस जैसी चीजें आ रही है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। मेडिकल के दुनिया में इसका एक्चुअल कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये बोल सकते हैं हम, ये कि लाइफस्टाइल डिजीज है। जैसे आज HIV का कोई ये नहीं है, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास कैंसर का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, डायबिटीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, कैन बी क्योर्ड।
पीसीओडी पीसीओएस क्योर हो सकता है, लेकिन आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। Yes. इंस्टेड ऑफ ऐसा कोई ये नहीं है कि डॉक्टर आपको दवाई लिख के देगा कि ये खाने से आप ठीक हो जाओगे, हाँ. ऐसा कोई चीज है नहीं। पीसीओडी पीसीओएस है ही क्या, हार्मोनल इम्बैलेंस डिजीजेज है और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, इनफर्टिलिटी तक चला जाता है। और अभी हम इंडियन सोसाइटी में होते हैं, एक शादीशुदा औरत को पीसीओडी है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसको सोसाइटी के ताने, घर के ताने, ये सब सुनने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो और हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर उसकी हेल्थ बिगड़ते जाती है। और कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ में इम्पैक्ट होता है। और कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि ये नॉर्मल चीज है, मुझे लगता है आप इसको अच्छे तरीके से देखो, आप उसको सपोर्ट करो यार। अगर उसे ये चीज है, आप उसे सपोर्ट करो, एंड आई एम श्योर कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। उसको स्ट्रेस देने से बेटर है कि उसकी हेल्प करो ठीक करने में, या तो कुछ भी मत करो। आप कुछ नहीं कर पा रहे तो उसे परेशान तो मत करो। एटलीस्ट न्यूट्रलाइज हो जानी चाहिए चीजें। मेरे को एक बात बताओ कि आपको इंस्पिरेशन मिला, यू सॉ द प्रॉब्लम एंड यू फेल्ट लाइक कि नहीं यार, मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है और प्रोवाइड कराना है, तो हाउ योर जर्नी हैज बीन टिल नाउ? देखिए, हमने शुरुआत तो खुद के पैसे लगा के की, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें सपोर्ट भी मिला, रिजेक्शंस भी मिला, और वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और वो पार्ट ऑफ कोई भी स्टार्टअप वेंचर का, कोई भी बिजनेस का, वो तो चलता ही है। फिर हमने कॉम्पिटिशन्स गए, जो वहाँ पे हम जीते, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा है इस मुद्दे को लेकर, तो हम काफ़ी खुश है, हमें काफ़ी क्रेडिबिलिटी भी मिल जाती है। और कैसा होता है, जब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो लोग होते हैं हमें थोड़ा सीरियसली लेने लगते हैं कि ये लड़का या ये लोग हमारे कुछ अच्छा चाह रहे हैं, रादर देन जैसे ऐसा डायरेक्टली जाओ ये करो कि सर हम इनके थ्रू भी है, ये भी हमें सपोर्ट है, तो उनको लगता है कि हाँ यार ये लोग जेन्युइन भी है थोड़े, तो ये भी हमारे लिए एक एड ऑन हो गया। प्लस हम सिम्बाइसिस में भी इंक्यूबेटेड है, स्टार्टअप है, तो सिम्बाइसिस भी हमें काफ़ी हेल्प करता है ये सब चीज़ों में, तो ये हमारे लिए एक एड ऑन चीज़ें हो जाती है, ताकि हम लोगों तक हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पहुंचा सके और कोशिश करें कि उनकी हेल्थ हम बेटर बना सके। That's such a really nice initiative. मज़ा आ रहा है सुन के यार, ऑनेस्टली, कि ऐसा भी हो रहा है। हमको लग सकता है कि प्रॉब्लम्स तुरंत ऐसे रिजॉल्व होती हैं, या ये प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला ना जो ये पॉडकास्ट सुनेगा उनके दिमाग में बात आ सकती है कि यार ये तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसमें नया क्या है। बट द रीजन दैट व्हाई आई चोज यू गाइस कि हम बैठ के बात करते हैं, दैट यू आर गाइस trying to help women's problem, and that too not just providing with the products, ठीक है, you are also adding the awareness in terms of not just the verbal awareness, आपने वो बनाया है, questionnaire बनाया है, and you are reaching out to normal people, और जिस तरीके से solution पहुंच सके, so that's a very big initiative which I feel कि यार ये तो मतलब revolutionary है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मासेस पे अगर लेट्स से मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट थ्रो कर दिया या कोई प्रिंट मीडिया में डाल दिया, शायद वो उतना अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प ना हो, बट इन योर केस आई फील क्योंकि आप 1-to-1 पर्सन से डील कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट मच मोर अवेयरनेस एंड द नॉलेज, तो मुझे लगता है कहीं ना एक एक बंदे को आप कर रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट, इट्स लाइक अ बिग थिंग जो क्रिएट हमें अपनापन लगता है हर कस्टमर्स को हमारे। और हम लोग का जो मोटिव है, हम लोग 3 A's पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकंड इज एक्सेप्टेंस, उन्हें एक्सेप्ट भी होना चाहिए, जल्दी नहीं होगा लेकिन होगा। थर्ड इज एक्सेस, उनको वो सर्विसेज और वो इजीली एक्सेस होनी चाहिए। मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश पूरी है कि हमारे जो कस्टमर्स हो या जो भी हमारी सर्विसेज ले, उनको वो इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि उनको इतनी परेशानी ना हो, क्योंकि आज भी एक सैनिटरी पैड मांगने के लिए भी लेडीज शर्माती है बहुत जगह। तो हम लोग वो भी कर रहे हैं कि हम उनको डोर स्टेप डिलीवरी दे सकें, सब्सक्रिप्शन मॉडल। आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई है। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ना दिक्कत ये है ना कि रिसर्चर्स ने जो है ना, बहुत सी रिसर्चर्स में ना वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा छोटा सा, आज भी जो कीटो डाइट्स ये जो बनी हुई है, रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है बहुत सर, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वुमेन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको इंक्लूड नहीं किया है। उन्होंने मेन पे ज़्यादा रिसर्च की है, लेकिन वुमेन का बॉडी स्ट्रक्चर पूरा अलग है, उनके हार्मोनल लेवल्स पूरे अलग है, रेशियोज पूरे अलग है। सो क्या वो सेम चीज़ उन पे लागू होती है? तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए। इसलिए हम कस्टमाइज ये करते हैं कि पहले हम उस जो भी हमारा प्रोग्राम लेता है या हमसे कनेक्ट होता है, तो हम पहले उनकी हेल्थ रीड करते हैं और फिर उसको सोल्यूशन देते हैं कस्टमाइज। क्योंकि हो सकता है किसी के लिए वो चीज़ वर्क ना करे, किसी के लिए करे, तो वो बहुत ज़रूरी है।
नहीं दैट्स अ नाइस, मतलब मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है टू डिस्क्राइब इट कि दिस इज नॉट जस्ट द सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज लाइक हम वी आर टेकिंग इन कंसिडरेशन विद एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल कि यार इसकी ना जो भी कंडीशन है इसको बेटर करना है, और जो लॉन्ग टर्म पे केसेस आते हैं जो विच इज़ अ फैक्ट कि ओवरी क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो गया या फिर ईस्ट बन गया एंड उसके बाद आपका इनफर्टिलिटी फैक्टर आ जाता है, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं बट कहीं ना पहले से ही शुरुआत हो जाती है। तो जब से हम अगर पहले से स्टार्ट में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं समझेंगे प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होनी है। क्या है ना, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। हाँ जैसे आपने मेंशन किया ना, आप लड़के आगे आ रहे हैं, लेकिन हमारा बोलना है क्योंकि लड़की आगे नहीं आ रही है ना ये चीज़ को लेकर, इसलिए हम लड़कों को आगे आना पड़ रहा है। यस, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार ठीक है सबको पता है बट हम बात क्यों करें, राइट। मतलब नहीं करना है हमको बात, वी आर स्टिल नॉट दैट कंफर्टेबल, या तो फिर हम कुछ ज़्यादा ही ऐसे हैं कि अगर बात करते हैं तो भी हम अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विच आई फील। क्योंकि क्या होगा अगर हम ये चीज़ें देखो, ये जो चैप्टर आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये काफ़ी छोटा सा पैराग्राफ आ जाता है 9th-10th के अंदर, हाँ जो कि इतना डिटेल में बात भी नहीं होता, और कई बार तो मुझे लगता है कि स्कूल में स्किप भी कर दिया जाता होगा। लड़कों को इतना इंटरेस्ट होता नहीं। फिर क्या होता है, जैसे बड़े होते हैं, शादी हो गई या गर्लफ्रेंड बन गई होगी, वो चीज़ हम सामने देखते हैं तो वो पैनिक, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली। तो या तो ब्लैंक हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, या दे विल इग्नोर दैट थिंग। यार अपने पार्टनर है घर में, सिर्फ वो नहीं, सिस्टर है, ये है, वो है, सो फिर वो मेंटालिटी बदलते जाती है। अगर हमें उसका प्रॉपर नॉलेज होगा, सो आई थिंक द मेन कम्युनिटी वुड रिस्पेक्ट दैट थिंग। सी व्हाट आई हैव सीन, द अमाउंट ऑफ पेन जो एक वुमेन और लड़की फेस करती है during में, हम तो नहीं कर पाते। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं मैन हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब वो पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों बनाया बट है, लेकिन आई एम लकी इन दैट केस, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ क्योंकि देखा होगा सोशल मीडिया में ना आजकल बहुत ज़्यादा ना ये वीडियो सर्फेस हो रहा, पता नहीं कहाँ का है बट इंडिया में ही है, जहाँ पे ना उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जहाँ पे मेन को ना वो इंसर्ट करते हैं। हाँ एंड इट इज जो पीरियड में फीमेल, हाँ नीडल के थ्रू की फीमेल जो इसमें क्या क्रैम्प्स के थ्रू पेन फील करते हैं वो आप एक्सपीरियंस करो। एंड दे आर लाइक कि फर्स्ट सेकंड लेवल में लड़की इतनी ज़्यादा आवाज़ें करते थे, लाइक बहुत ज़्यादा है। हम लोग 9-10 में पहुंच जाते हुए लाइक हमारे लिए कॉमन है, बिकॉज हम एवरी मंथ वी आर गोइंग थ्रू दैट। सो आई अंडरस्टैंड कि यार मतलब वो नहीं पता, वी कांट डिस्क्राइब इट अनटिल अनलेस सामने वाला किसी भी शेप और फॉर्म में अगर वो एक्सपीरियंस करता है ना, तभी वो समझ पाएगा, महसूस कर पाएगा। जो भी आपने अपने आप शेयर किया ना, दैट इज़ क्वाइट क्या कहते हैं अनबिलीवेबल। ऑनेस्टली I feel कि men like you should come forward in addressing the issues no matter the gender and the age group, so that जो problems है ना उसका solution निकल सके। आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी to understand the pain, but you understood the actual cause of it and providing the solution, that's the biggest thing anybody can do in this time and age. So I really appreciate हमको आप जैसे लोगों की देखने की ज़रूरत है as a man taking control of the situation, and you are like redefining today's men। जो बोला जाता है ना कि यार हम एक पेट्रियार्कल सिस्टम में रहते हैं ऑनेस्टली, और कहीं ना कहीं आप चीज़ें समझे ना समझे, कहीं ना कहीं हम कितने भी बराबरी में आ जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जिसमें वुमन चाहती हैं तो भी कंट्रोल नहीं ले पाती हैं, या अगर ले भी पा रही हैं तो भी वो उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग चीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक होता है ना सटल पावर न्यूट्रल ग्राउंड पे, वो नहीं है। People like you coming outside of this whole facade and taking charge of it, that is really appreciative. Any last thought that you would like to add? मैं यही कहना चाहूँगा, ट्रीट पीरियड लाइक अ नॉर्मल थिंग, सभी को हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ घबराने वाली बातें नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फेस इट एंड जल्द से जल्द एक्शन लो, ताकि बाद में प्रॉब्लम बढ़ने से पहले, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, prevention is better than cure. Yes. So start preventing. Rather than curing it, start preventing it. Thank you so much for providing the tools जिसमें prevention को सबसे highlight किया गया, and then you have the rest of the thing following. So thank you so much for doing that, providing solution, and also for giving your time. बहुत मज़ा आया मेरे को यार, and I would love that ये वीडियो लोगों तक पहुँचे and they see कि यार
कुछ बढ़िया हो रहा है एंड पीपल आर डूइंग समथिंग वेरी इनक्रेडिबल एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस. Thank you so much. Thank you. so Thank much. you. Yaar. Do visit our Wonderful. website. Yes, please website visit करें आप. Oitry है. oitry.com. Oitry.com. वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स लाइन बताओ क्या क्या है वहाँ पे. वहाँ पे सैनिटरी पैड्स मिल जाएंगे आपको, मेंस्ट्रुअल कप्स मिल जाएंगे, पीरियड टीज मिल जाएगी, आप जो भी ऑर्डर करना चाहें. फिर हमारे कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, अगर आपको एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट या गायनेक से कंसल्ट करना है ऑनलाइन तो वो भी फैसिलिटी है हमारे पास. तो आपको सब चीज़ मिल जाएगी. और And please वी आर आपको ओपन टू form- फीडबैक. हाँ, ओपन टू फीडबैक है एंड आप जाएं और आप टेस्ट जरूर लें अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या कहते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं. दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इज देयर टू प्रोवाइड यू द एक्चुअल सोल्यूशन. एंड इन जनरल नॉर्मल रूटीन में द प्रोडक्ट्स दैट वी नीड दे हैव लवली प्रोडक्ट्स. प्लीज गो एंड विजिट द वेबसाइट oitry.com. This will be a great help to all of us, me, them and everyone. So और बहुत इंपॉर्टेंट बात फीडबैक ज़रूर दें आप. वो कहीं ना कहीं दैट विल ओपन द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हम कर सकते हैं फ्रॉम आवर एंड टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दैट वी कैन गिव इन द गिवन टाइम एंड स्पेस और एक्सेसिबल हो सबके लिए. सो थैंक यू सो मच यार Thank you. एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.